हम सुबह शाम जाने अनजाने में गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, अल्लाह के मुकर्रर करदा उसूलों और हुदूद को तोड़ते हैं, उसके अहकामात के बरखिलाफ चलते हैं, उसकी नाफरमानी को मामूली समझ लेते हैं। लेकिन जब भी शर्मिंदा दिल के साथ उसके हुजूर झुकते हैं, जब भी आंखों में नदामत और दिल में सच्चाई लेकर मुआफ़ी मांगते हैं, तो वो बस एक ही जुमला फरमाता है, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। जब से कुरान करीम में तदब्बुर नसीब हुआ है, लफ्ज़ मग़फ़िरत का नूर कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगा है। ये वो लफ्ज़ है जो कुरान के हर सफ़े में उम्मीद बनकर झलकता है, और ये वो दुआ है जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ुबानों पर सबसे ज़्यादा रही है। कुरान करीम ने अंबिया की बहुत कम दुआएं नकल की हैं, और जो दुआएं ज़िक्र की हैं उनमें सबसे नुमाया और बार बार आने वाली दुआ मग़फ़िरत की दुआ है, क्योंकि जो शख्स मग़फ़िरत का सवाल नहीं करता वो हकीकत में सबसे बड़े खसारे में है, ऐसे खसारे में जिसकी इब्तिदा उसके अपने नफ्स और रूह से होती है। इंसानियत के पहले माँ बाप हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने लग़ज़िश के बाद जो दुआ मांगी वो भी मग़फ़िरत की ही दुआ थी। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इतने अजीम पैगंबर होने के बावजूद अपने रब के सामने हाथ फैलाकर कहते हैं, अगर तूने मुझे माफ़ न फरमाया, मुझ पर रहम न किया तो मैं बर्बाद होने वालों में शामिल हो जाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लम्हाती मग़ज़िश पर फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया और कहा, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तो मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह हैं, अपनी सारी ज़िंदगी की कुर्बानियों के बावजूद आखिरत के दिन अल्लाह की मग़फ़िरत के उम्मीदवार नज़र आते हैं। वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और वही है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो क़यामत के दिन मेरी ख़ता माफ़ फरमा देगा। अपने वालिद के लिए भी मग़फ़िरत मांगते हैं, वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ाल्लीन। ऐ मेरे रब, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। कुरान कहता है बेशक वो गुमराह लोगों में से थे। और एक मकाम पर अपने लिए, वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए निहायत ही मोहब्बत भरी दुआ करते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन मेरी, मेरे वालिदैन की और तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा देना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आजमाइश के बाद फ़ौरन मग़फ़िरत की तरफ लग के फ़स्तग़फ़र रब्बहु, कुरान ने कहा, तो उन्होंने अपने रब से माफ़ी मांगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपनी दुआ की इब्तिदा मग़फ़िरत से की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा। ये तमाम आयात हमें ये सिखाती हैं कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की एक नुमाया सिफत ये थी कि वो दिन रात मग़फ़िरत के सवाल में लगे रहते थे, वो मग़फ़िरत की तरफ दौड़ते थे, क्योंकि खुद रब करीम ने फरमाया, सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत के तरफ एक दूसरे से बढ़कर दौड़ो। हम दिन रात जो कुछ जमा करने में लगे रहते हैं, माल, नाम, दुनिया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन सब से बेहतर चीज़ मग़फ़िरत है। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली मग़फ़िरत और रहमत उन सब चीज़ों से बेहतर है जो लोग जमा कर रहे हैं। ये कुरान की एक आयत का खुलासा है। पूरे कुरान करीम में लफ्ज़ मग़फ़िरत तकरीबन 234 मरतबा आया है। दिल चाहता है कि इंसान बस माफ़ी ही मांगता रहे, हर दिन रब करीम के सामने अपना नामे आमाल खोल कर रख दे, गुनाहों से भरे सफ़े मग़फ़िरत के सवाल से साफ करता चला जाए और ज़िंदगी के बोझ हल्का करता चला जाए। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों न हो,
کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی زبان میں سچے دل سے معافی کا ایک جملہ کہہ کر سب کچھ معاف کروا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا خلاصہ ہے۔ پھر آخر ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیوں زندگی کو خود پر بوجھ بنائے ہوئے ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ وہ بار بار معاف نہیں کرتا؟ وہ تو تواب ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ اس کی مغفرت ہماری سوچ، ہمارے اندازوں اور ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آئیے آج ہی اپنے گناہوں کی ٹوکری اٹھائے، رب محبت کے سامنے رکھ دے اور بس یہ کہتے جائیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یقین رکھیے دل ہلکا ہو جائے گا، روح تازہ ہو جائے گی اور زندگی میں ایک نئی روشنی اتر آئے گی۔ اے رب محبت، ہمیں مغفرت کے نور سے آشنا کر دے، ہمیں معافی مانگنے والا دل عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔